So, hello, तुषार सिंह चौहान दिस साइड। वेलकम टू दी 4th डे ऑफ लाइफ मास्टरी सीरीज। और हम अपने लाइफ मास्टरी सीरीज के 4th डे में हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो कि आपकी सक्सेस को के अंदर 90% कंट्रीब्यूट करता है। बट उससे पहले अगर आपने इस लाइफ मास्टरी सीरीज के पहले के 3 दिन की ट्रेनिंग को वॉच नहीं किया है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहले के 3 दिन की ट्रेनिंग को वॉच कीजिए, उसके बाद आप चौथे दिन पे आना। जैसा कि हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि ये आपकी सक्सेस में 90% कंट्रीब्यूट करता है। और आज तक भी जिस भी इंसान ने, जिस भी शख्सियत ने इस दुनिया में सफलता हासिल करी है वो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से करी है। और इसके बिना आप अपनी जिंदगी में सक्सेस ग्रोथ हासिल कर ही नहीं सकते। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे कैसे मास्टर कर सकते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे माइंड में कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के लिए डेटा स्टोर है कि भाई मुझे पतला होना है। अब पतला होने के लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये मुझे पता है, हर इंसान को पता होता है पतला होने के लिए मुझे अच्छी डाइट लेनी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है। बट भाई करता कौन है? लोग करते इसलिए नहीं क्योंकि वो जो एक्शन है वो उनके सबकॉन्शियस में अभी तक गए नहीं है। और जब तक वो सबकॉन्शियस में जाएगा नहीं, एक्शन परफॉर्म होगा नहीं और रिजल्ट अचीव होगा नहीं। इसीलिए ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना आपकी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस भी इंसान ने आज तक अभी तक सफलता हासिल करी है इस युग में, इस सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करने की बात ही करी है। इसके बिना कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। अब हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वन इज कॉन्शियस एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जो भी हम सोच समझ के कर रहे हैं, यानी कि जो भी एक्शन हम सोच समझ के परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं सोच के जा रहा हूँ किसी इंसान को मुझे मारना है आज, एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो सोच के, मतलब कि हम किसी बच्चे को ब्रश करना सिखा रहे हैं एग्जाम्पल, और वो सोच समझ के ब्रश कर रहा है कि ब्रश को लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, तो वो एक कॉन्शियसली सोच समझ के साइकिल चल रही है, तो और दैट इज कॉन्शियस। बट सबकॉन्शियस क्या होता है? जो बिना सोचे समझे हो रहा है। जैसे कि जब कोई इंसान अच्छे से गाड़ी चलाना सीख देता है तो गाड़ी चलाने के बाद में वो नहीं सोचता है, सीखने के बाद में वो नहीं सोचता है कि अब मुझे कितनी रेस देनी है, कितना ब्रेक करना है। फिर वो सब उसके सबकॉन्शियस में डेटा चल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जब उसके सबकॉन्शियस में डेटा जाने के बाद में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस का मतलब ये होता है जो भी एक्शन हम सोच समझ के परफॉर्म कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस का मतलब होता है जो कि हम एक्शन बिना सोचे समझे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा होता है और बाकी का जो 90% हिस्सा है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने कभी आइसबर्ग देखी होगी, जो टाइटैनिक था ना वो भी एक आइसबर्ग से जाके टकराया था। तो आइसबर्ग क्या होता है कि आइसबर्ग सिर्फ पानी के जो पानी होता है वो उसके ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा होता है वो सिर्फ आइसबर्ग का 10% हिस्सा दिख रहा होता है, बाकी का जो 90% होता है वो पानी के अंदर होता है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी के जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, वो सबकी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही काम करते हैं। उन सबको चलाने वाला कौन होता है? वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो हार्ट है पंप कर रहा है, आप सांस ले पा रहे हो, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही ले पा रहे हो। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद हो जाए तो आप सांस भी नहीं ले सकते हो, आपका कोई भी बॉडी का वाइटल प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि होता क्या है कि हम, जैसे कि मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के भी डिफरेंस में बात करी थी। कोई भी चीज़ जब हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। किसी भी एक्टिविटी को हम लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने ब्रश करने का एग्जाम्पल लिया था एक बच्चे का, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के अंदर को समझाने के लिए। तो जैसा कि जब हम ब्रश करना सीख रहे होते हैं तब हम कॉन्शियसली सोचते हैं ना कि यार ब्रश को लेफ्ट ले जाऊँ, राइट ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ। ये कि मैंने गाड़ी चलाने की बात करी, तो जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तब हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि भाई गियर कैसे शिफ्ट करूँ। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता भाई मैं कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, कभी मुझे भी नहीं पता चलता था। बट होता क्या है कि जब हम उस काम को करते रहते हैं लगातार तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर हम बिना सोचे समझे उस एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं सीधा इस सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर कैसे किया जाए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये जो वर्क करता है वो करता है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स के ऊपर काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, फीलिंग्स या लॉजिक्स। जैसा कि मैंने कहा कि भाई 90% हिस्सा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का, तो फीलिंग्स आर मोर पावरफुल दैन लॉजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। और आप कंपेयर करके भी देख लीजिएगा, आपको फीलिंग्स ही ज़्यादा पावरफुल लगेगी। इसी प्रोग्राम और मास्टर करने का एक आसान सा तरीका है, वो ये है कि हमें बस अपने माइंड के अंदर वो अपना जो भी गोल है, जो भी पर्पस है, उसके लिए फीलिंग्स जनरेट करनी है, दैट्स इट। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है विजन बोर्ड के थ्रू। जैसे कि आज ही मैं आप सभी से बोलूँगा कि अपने गोल्स का एक विजन बोर्ड बनाइए और रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले उस विजन बोर्ड को देखिए और उसे उन सारे गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, अपने माइंड में वो फीलिंग्स जनरेट कीजिए। इसके अलावा एक तरीका एफर्मेशन, कि आप एफर्मेशन रेडी कीजिए अपने गोल के लिए। तीसरा तरीका हो जाएगा हमारे पास में विजुअलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो आप विजुअलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन आप अपने विजन बोर्ड को देखने के साथ में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं एस्क्राइबिंग। आप रोज सुबह अपने गोल्स को एक पेपर और पेन के माध्यम से लिखना। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कई लोग भूल भी जाते हैं, वो ये है दैट इज अपने गोल के लिए एक फीलिंग जनरेट करना। और जैसे कि मैंने कहा अपने गोल के लिए फीलिंग जनरेट करना, तो कई लोग क्या है कि विजन बोर्ड भी बना लेते हैं, एफर्मेशन भी करते हैं, स्क्राइबिंग भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, बट उनको रिजल्ट अचीव नहीं होते बिकॉज वो फीलिंग जनरेट नहीं करते। जैसे कि एक मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और एक मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, वाओ आई हैव 1 करोड़ रुपीज। सो अपने माइंड में किसी भी तरीके से आपको मैं सारे तरीके फॉलो करता हूँ। सो अपने माइंड में आपको क्या करना है, अपने गोल के लिए फीलिंग जनरेट करनी है, और वो होगा अपने माइंड को फीलिंग्स याद दिला के। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो को लगातार मिलती रहे, जो कि आपको एक नया इंसान बनाती रहे। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस लाइफ मास्टरी सीरीज की ट्रेनिंग को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, क्योंकि आप होता क्या है ना, आप जब भी किसी के साथ में कोई भी चीज़ शेयर करते हो, चाहे आप किसी के साथ में कोई गाली शेयर करो, या कुछ पॉजिटिव चीज़ शेयर करो, या कुछ नेगेटिव चीज़ शेयर करो, सो उस प्रोसेस में होता क्या है कि आप जो भी चीज़ किसी के साथ में शेयर करते हैं, उसके साथ में आप उसे एक मैसेज सेंड करते हैं, और मैसेज क्या भेजते हैं कि भाई मैं इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ, इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करता हूँ, मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मैं इस तरीके का इंसान हूँ। ये स्टेटमेंट आप सामने वाले इंसान के माइंड में भेज रहे हो। तो जैसे ही आप किसी भी इंसान को कोई पॉजिटिव चीज़ है, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ है, वो शेयर करोगे, तो आप इसके साथ मुझे मैसेज दे रहे हो कि भाई मैं इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने गोल्स को लेके डेडिकेटेड है और अपने गोल्स के ऊपर काम करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपने गोल्स के ऊपर डेडिकेटेड हो जाओ, उनके ऊपर काम करो। तो ऑल दिस फॉर दिस वीडियो।